साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे डायरिया के बारे में, जो इस मौसम में आम बात है। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि कौन सी होम रेमेडीज़ है जो बहुत जल्दी हमें दस्त या डायरिया में आराम देगा। तो आइए जानते हैं डायरिया क्या है। डायरिया एक इन्फेक्शन है जो किसी वजह से ही हो सकता है, कि आप फूड पॉइजनिंग की वजह से या कि बैक्टीरिया की वजह से या किसी वायरस की वजह से, जिसकी वजह से लूज मोशन, जिसे हम पतले पतले दस्त भी कहते हैं, जिसमें काफ़ी मात्रा में पानी निकलता है और शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। उसके साथ ही कुछ और न्यूट्रिएंट्स, ज़रूरी चीज़ें भी शरीर से बाहर चली जाती हैं, जिसकी वजह से हमें कमज़ोरी और काफ़ी वीकनेस महसूस होती है। अब हम जानते हैं कि अगर डायरिया हो ही गया है तो हमें क्या करना चाहिए। छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें भी इस समय डायरिया आम बात है, और बड़ों में भी किसी भी मौसम में डायरिया हो सकता है, लेकिन इस मौसम में कुछ फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। तो छोटे बच्चे अक्सर देखने में आता है जो खाली मदर फीड पे होते हैं, उनमें इन्फेक्शन चांसेस कम देखे जाते हैं। लेकिन जो बच्चे बोतल फीडिंग या बोतल से दूध पीते हैं, उनमें ज़्यादा दिक्कत देखने में आती है। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, 6 महीने से कम के बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चे दूध बोतल से पीते हैं। उसमें क्या देखने में आता है, जो हमारे रूरल एरियाज हैं उसमें माताएं बहनें 1 या 2 बोतलों का उपयोग करती हैं, बार बार उसी में दूध भर के छोड़ देती हैं या फिर उसी बोतल से दूध का सेवन कराती रहती हैं। तो मेरी उनसे अपील है, अगर बोतल से दूध पिलाना है, फीडिंग करानी है, तो उसके लिए 8-10 बोतलें खरीदें और पहली बोतल का उपयोग कम से कम 24 घंटे बाद हो। बेहतर ये होगा कि वो उसके लिए चम्मच कटोरी से दूध का बच्चे को सेवन कराएं, जिससे कि इन्फेक्शन चांसेस कम हो जाएंगे। अगर डायरिया हो ही गया है तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं बताता हूँ आपको। अगर बच्चे को आपको डायरिया हो गया है तो सबसे ज़्यादा पानी निकलता है, तो पानी की पूर्ति करें। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें पानी की पूर्ति करने के लिए आपको, जैसे 5 महीने से ऊपर का जो बच्चा है, उसके लिए आप केले को मैश करके खिला सकते हैं, उबले हुए आलू का सेवन कराएं, चावल की खिचड़ी का सेवन करा सकते हैं, नारियल के पानी का सेवन करा सकते हैं। ठीक इस तरह की चीज़ों के सेवन से जो डायरिया की फ्रिक्वेंसी है काफ़ी कम हो जाती है और बच्चे का पेट भी भरा रहता है। उसका पानी की मात्रा पूरी करते करते रहें। उसी के साथ ओआरएस का घोल भी दे सकते हैं, जिससे कि पानी की कमी पूरी होती रहे। उसके साथ ही अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो चिकित्सक को दिखाएं, कुशल चिकित्सक से बच्चे के बारे में राय लें। दूसरा, हम जानते हैं अगर हम बड़ों में भी डायरिया हो गया तो हमें क्या करना चाहिए। एक होम रेमडीज़ के बारे में मैंने बताया, जो एक काली चाय है, जिसको हम कुछ औषधियों के साथ मिक्स करके उसको हम काढ़े के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारे डायरिया या दस्त की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। तो आप नोट कर लीजिए, 1 गिलास जो लगभग 150 ml तक का होता है पानी ले लें, उसके साथ ही आधा चम्मच चाय की पत्ती, और उसके साथ ही 7-8 पुदीने की पत्तियाँ, उसके साथ ही 1 पीस मुलेठी का, और उसके साथ ही 1 चम्मच लेमन जूस मतलब नींबू का रस, और उसके साथ ही 1 चम्मच कसा हुआ अदरक, ये सब ले लें। इसको एक जो हमने गिलास पानी बताया उसको उबालें और 3-4 बार उबालने दें। ये सब चीज़ें डालकर उस सिर्फ हम नींबू को छोड़ देंगे। इस सब चीज़ों को 3-4 बार उबलने के बाद हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 5 मिनट के लिए। फिर उसमें नींबू का जो रस है उसको डाल देते हैं, उसका सेवन करते हैं। दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन करें, जिससे कि आपकी मोशन की फ्रिक्वेंसी भी कम होगी और पेट में जैसे अपच, डकार, गैस, ब्लोटिंग, इस तरह की चीज़ों में भी आराम मिलता है। उसके साथ ही पानी की मात्रा का अधिक से अधिक सेवन करें, ओआरएस का सेवन करें। उसके साथ ही अगर उससे भी ज़्यादा नुकसान लग रहा है, बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही है, फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, आपका मुंह लगातार सूख रहा है, बीपी कम हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो कुशल चिकित्सक के नेतृत्व में अपना इलाज कराएं। धन्यवाद।